नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र का क्लास 12th के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं क्लास 12th के अकाउंटेंसी में थर्ड चैप्टर साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, जिसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व का प्रॉफिट एंड लॉस चेंज करने के पूर्व किस प्रकार से ये अपना एडजस्टमेंट करते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा कह रहा है, अमित, सुमित और नमित एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 3:2:1 के रेशो में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया। इसी तिथि को लाभ हानि खाते में 1,20,000 रुपये व सामान्य संचय जनरल रिजर्व के 60,000 रुपये का बैलेंस था। आवश्यक एंट्री कीजिए। साझेदारों ने लाभ हानि का सामान्य संचय और को नए साझेदार अनुपात में लागू होने के पूर्व में ही ये आपस में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ उसको उतार लीजिए। और कौन कौन है? अमित है, सुमित है और नमित है। तो इनका आपका रेशो है 3:2:1 और न्यू रेशो है समान अनुपात में 1:1:1 है। अब आपका यहाँ पे हमारा फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो बराबर, आपको दोनों हो सकता है, आपका गेनिंग भी हो सकता है और सेक्रीफाइसिंग भी हो सकता है ना। अब देखते हैं हम तीनों का निकाल के, पहले अमित और सुमित और नमित। तो इनका सबसे पहले ओल्ड रेशो लिख लीजिए। तो ओल्ड रेशो है 3/6, 3/6 और 1/6। न्यू रेशो है 1/3, 1/3 और 1/3। अब इसमें से आपको 18 आएगा इसका एलसीएम नाम प्रोडक्ट, और तीनों आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 और इसका कितना आएगा 6, मतलब 3/18 पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो है। ठीक उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो इसका भी हमारा 18 आया, इसका भी 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका भी हमारा क्या आ रहा है, इसका 3/6 और सॉरी ये 2/6 और 1/6, तो इसका आ रहा है 6, इसका भी 6 आ रहा है, तो 6 नील आ रहा है इसका। अब इसका है 1/6 है और 1/3 है, तो इसका भी 18 आ रहा है, तो इसका 3/6 माइनस में आ रहा है 3/18। तो जिसका माइनस में आता है वो क्या कहलाता है? गेनिंग कहलाता है। अब आपको जब इसका गेनिंग रेशियो निकल गया है, अब हमको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट को एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खाते में दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 1,20,000 रुपये, और जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपका 60,000 रुपये।
या तो दोनों के लिए अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो या दोनों को हम कंबाइंड करके भी कर सकते हैं एडजस्टमेंट। तो 1,80,000 रुपये हमारा आया है। अब इस 1,80,000 रुपये को आप इस रेशियो में बांट दीजिए 3/18, 10,000 मतलब 30,000 रुपये। तो ये 30,000 रुपये को हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और इसका रूल है कि आप गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए जो जनरल एंट्रीज पास होगी, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, तो उसमें तो सबसे पहले आपका जो एंट्री पास होगी उसमें नमित क्या हो रहा है, आपका गेनिंग पार्टनर है। तो नमित कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और टू अमित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 30,000 रुपये से। मतलब नमित के अकाउंट्स में 30,000 रुपये डेबिट होगा और अमित को 30,000 रुपये क्रेडिट होगा, अर्थात उसको मिलेगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस एंड जनरल रिजर्व्स अमाउंट। तो इस तरह से आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी और अकाउंट आएगा। तो बच्चों, अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए। चलिए हम इसमें साथ में क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसे बोल रहा है, राम व श्याम लाभ हानि वो समान अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने लाभ हानि 3:2 के अनुपात में बांटना निश्चय किया है। फर्म की ख्याति जिसका पुस्तकों में कोई खाता नहीं है, 10,000 रुपये का मूल्यांकन किया गया और सामान्य संचय पुस्तक में 8,000 रुपये। उपयुक्त आवश्यक एंट्री कीजिए बोलता है। तो यहाँ पे गुडविल को और जनरल रिजर्व के अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए बोला है। सेम फार्मूला हमारा पहले लिख लीजिए। यहाँ दो हैं, कौन कौन है, राम है और श्याम है। क्वेश्चन में इनका ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है इनका समान में बांटते हैं, 1:1 है। और न्यू रेशो है फ्यूचर में अपना किस प्रकार से बांटेंगे, तो आपस में इनका 3:2 में बांटेंगे। अब आपको इसका गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकालना है। तो सबसे पहले आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो बराबर आपका गेनिंग भी आ सकता है और सेक्रीफाइसिंग भी आ सकता है। तो अब इसमें निकाल लीजिए पहले राम का और श्याम का। तो इनका ओल्ड रेशो है 1/2, इसमें से 3/5 माइनस होगा और 2/5 माइनस होगा। अब इसको आप हल करेंगे तो इसका आएगा 10, 5 का 1 से करेंगे 5 1 1, 3 2 6। तो ये माइनस में आ रहा है 1/10, मतलब से आपका गेनिंग रेशो आ रहा है। ठीक इसी प्रकार इसका भी 10 करेंगे तो ये 5 1 आ रहा है और 2 4 आ रहा है। इसका पॉजिटिव में आ रहा है और पॉजिटिव में जो आता है वो सेक्रीफाइसिंग होता है और जो निगेटिव में आता है वो गेनिंग होता है। तो ये गेनिंग है, ये सेक्रीफाइसिंग है। अब आपको किस अमाउंट को एडजस्टमेंट करने बोला हुआ है, तो यहाँ पे अमाउंट्स हैं आपका टोटल गुडविल है
गुडविल की अमाउंट है यहाँ पे आपका 10,000 रुपये, जनरल रिजर्व है 8,000 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई है 18,000 रुपये। तो इस टोटल अमाउंट 18,000 का हमको एडजस्टमेंट करना है। तो इस 18,000 को सर्वप्रथम आप बांट दीजिए 1/10, तो 1,800 रुपये आएगा। मतलब एक पार्टनर हमको ला के देगा और एक पार्टनर हमको उसको मिलेगा। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ भी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। वो एंट्री होगी, तो सर्वप्रथम हमको यहाँ पे जो पार्टनर है, राम जो है गेनिंग पार्टनर है और श्याम जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हमारा नियम है कि गेनिंग पार्टनर क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसलिए राम्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, और 2 क्या आ जाएगा, श्याम कैपिटल अकाउंट आएगा। अमाउंट कितना आएगा 1800। और यहाँ पे हमको गुडविल एडजस्टमेंट टू गुडविल एंड जनरल रिजर्व अमाउंट। तो इस तरह से बच्चों हमारे 2 क्वेश्चंस हमने देखे हैं, 11 नंबर और 12 नंबर, जो इसमें जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल का हमको एडजस्टमेंट बताया है। अगले वीडियो में बच्चों हम देखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है ओल्ड नियम से और नए न्यू नियम से। बच्चों अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अपनी राय दीजिए। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो प्रश्न नंबर बता करके आप उस प्रश्न को दोबारा भी रिपीट पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।